हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें आप टीचिंग मेथड का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं और महत्व, साथ ही मेथड्स के नाम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। Teaching method is the way or technique used by a teacher to make learning easy, effective and meaningful for student। मतलब कि जो टीचिंग मेथड है इसका यूज़ टीचर करता है लर्निंग को ज़्यादा इजी बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल लर्निंग हो जिससे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ सके। तो हम इसी को टीचिंग मेथड कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आप इसमें जानोगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं, उन मेथड्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो इन्हीं सब को हम टीचिंग मेथड कहते हैं कि टीचर जिस वे से, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी लर्निंग इजी, इफ़ेक्टिव, मीनिंगफुल बना रहा है, उसी तरीक़ों को हम टीचिंग मेथड बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षण विधियों के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला होता है टू मेक लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। इससे लर्निंग होती है, आसान होती है और रुचिपूर्ण बनती है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट, यानी बच्चों में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, उसका विकास करना। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। टू अचीव एजुकेशनल गोल्स, यानी बच्चे जो भी शैक्षिक उद्देश्य बनाए गए हैं बच्चे उसको प्राप्त कर सकें। टू डेवलप थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, कि बच्चे में थिंकिंग और रचनात्मकता का विकास हो। टू क्रिएट परमानेंट लर्निंग, बच्चे में जो स्थायी लर्निंग होती है वो हो सके। टू इम्प्रूव स्किल एंड बिहेवियर, कि बच्चे में कुछ स्किल आए और उनके व्यवहार में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखे। तो यही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी अच्छी शिक्षण विधियों की विशेषताएं। तो जो भी हम टीचिंग का यूज़ कर रहे हैं उसमें ये विशेषताएं होती हैं, तो वो टीचिंग गुड होती है, गुड टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो पहला है चाइल्ड सेंटर्ड। अगर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चों की आवश्यकताओं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखकर पढ़ाया जा रहा है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। एक्टिविटी बेस्ड, यानी बच्चों को हम जो भी पढ़ाएं, जिस भी मेथड से पढ़ाएं, उसमें एक्टिविटी ज़रूर कराएं। अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है तो अच्छे से सीखता है। थर्ड है सिंपल एंड क्लियर। जो भी जिस भी मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बच्चे में ऐसा ना हो कि बच्चा उलझन में पड़ जाए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों की एज और मेंटल लेवल का ध्यान रखकर पढ़ाना चाहिए, मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो 10th क्लास के लेवल का मेंटल लेवल लिखकर, तो ऐसा नहीं पढ़ाना। बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। फिफ्थ है इंटरेस्टिंग, कि जो मेथड है बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा हो, बच्चे की रुचि को बनाए रखे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल, जो लर्निंग है प्रैक्टिकल हो, यानी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली हो, व्यवहारिक हो, और उसका कोई ना कोई यूज़फुल हो, जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, यानी अधिगम वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चे उस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें। फ्लेक्सिबल, मेथड शुड चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टॉपिक, जो भी मेथड्स का आप यूज़ करके पढ़ा रहे हो वो परिस्थिति हो या विषय, टॉपिक हो, उनके अनुसार बदला जा सके, ऐसा होना चाहिए, तभी इसको हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, इट शुड एनकरेज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ऐसा मेथड होना चाहिए कि बच्चे में रचनात्मकता का विकास तो हो, साथ में बच्चे में इमेजिनेशन भी डेवलप हो, बच्चा बोर फील ना करे,
बच्चे को भी लगे कि हाँ वो कुछ करके सीख रहा है। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ओरिएंटेड, कि बच्चे को हमने जो मेथड से पढ़ाया लास्ट में इसमें बच्चे का भी इवैल्यूएशन करना है, साथ में टीचर को खुद का भी करना है कि नेक्स्ट टाइम से टीचर उसमें क्या ठीक कर सकता है कि बच्चे को और अच्छे से समझ आए। तो मेथड शुड हेल्प इन चेकिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी विधि अधिगम के जो भी रिज़ल्ट आए हैं, आउटकम आए हैं, उसको चेक किया जा सके। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि जो भी टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो उसका क्या महत्व होता है। मेक्स टीचिंग इफ़ेक्टिव, इससे टीचिंग है, पढ़ाने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर, कि ये टीचिंग मेथड बच्चों को अच्छे से समझने में मदद करता है। इंक्रीजेस मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरणा और रुचि का भी निर्माण करे, बढ़ाए। डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग एबिलिटी, बच्चे में जो भी कॉन्फिडेंस है, थिंकिंग स्किल है, थिंकिंग एबिलिटी है, उसको भी डेवलप करे। मेक्स क्लासरूम इंटरेक्टिव, जो भी क्लासरूम है उसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे, एक दूसरे से बातचीत करे, अंतःक्रिया करे, इंटरेक्ट करके सीखे। हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का जितना भी विकास हो रहा है ओवरऑल बच्चे की सभी में हेल्प करे, ऐसा होना चाहिए टीचिंग मेथड। अब बात करते हैं ऑल टीचिंग मेथड्स, कि कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, प्लेवे मेथड। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में इसको इनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज विद एग्जांपल भी समझाऊंगी। अभी आप इसको ऊपर से समझ लो। जो इंडक्टिव मेथड होता है इसमें उदाहरण से नियम की ओर, यानी बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बच्चा एग्जाम्पल को समझता है, फिर उसके बाद खुद से एक नियम बनाता है, यानी जो उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है वो इंडक्टिव है। इसको हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड, जिसमें पहले नियम होते हैं। जैसे एक से एग्जाम्पल देती हूँ, एक त्रिभुज लेते हैं, उसमें बच्चे को बोलते हैं कि जो त्रिभुज का कोण होता है वो तीनों को मिलाकर 180 होता है, तो हम बच्चे को उसका नियम समझाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो यही है डिडक्टिव मेथड, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना। फिर है लेक्चर मेथड, शिक्षक केंद्रित बड़ी कक्षाओं के लिए, यानी व्याख्यान विधि होती है जिसमें टीचर सेंटर होता है, जिसमें बड़ी क्लासेस होती है। जैसे कॉलेज में आप देखते होगे कि जब भी टीचर पढ़ाता है लेक्चर देता है, यानी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हों, बड़ी कक्षाएं हों, वहाँ पर लेक्चर मेथड दिया जाता है। टेक्स्ट बुक मेथड, इसे नाम से पता चल रहा है, जो टेक्स्ट बुक पर बेस्ड हो, यानी किताब पर आधारित पारंपरिक विधि। क्योंकि पारंपरिक इसलिए बोल रखा है इसमें क्योंकि पहले ज़माने में बुक्स पर ही पारंपरिक तरीके से पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किलपैट्रिक द्वारा विकसित किया गया है। इसमें करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसको हिंदी में खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसको किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यानी बच्चा कुछ करके सीखता है, स्वयं खोज कर सीखता है, यानी ह्यूरिस्टिक मतलब खोजना होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी बच्चा खुद स्वयं खोजता है। नेक्स्ट है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड किसने दिया? फ्रोवेल और कुक ने। यानी बच्चा प्ले करके सीखता है, खेल खेल में सीखता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टनर विधि। ये भी फ्रोवेल ने दिया है। इसमें बच्चों को पौधा और स्कूल को एक बगीचा माना जाता है जिसमें बच्चे करके सीखता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ये मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के
प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, यानी बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। डाल्टन विधि, इसको हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा दिया गया था, यानी कोई भी इसमें टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, बच्चा खुद फ्रीडम से सीखे। विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, यानी बच्चा विश्लेषण करता है, कोई चीज़ें हैं, कोई भी समस्या है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, जो नहीं जानता और जो जानता है, यानी बच्चा नहीं जानता उससे वो ज्ञात की ओर जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि, यानी सिंथेटिक मेथड। इसमें पता चला है संश्लेषण यानी जोड़ना, कोई भी भाग है उसको वो टूटे टूटे अर्थों में होता है, उसको लेकर बच्चा पूरा जोड़ता है, यानी बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता, जानने से ना जानने की ओर बढ़ता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, भागों को जोड़कर पूरा समझता है। विश्लेषण में तोड़ता है, संश्लेषण में जोड़ता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सुकरात और सेंट थॉमस द्वारा दिया गया था। इसमें बच्चा कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर अपने हिसाब से सॉल्व करता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। ये सुकरात ने दिया था, इसीलिए इसको सुकराती विधि भी बोला जाता है। ये याद रखना, हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आंसर मेथड किसे बोलते हैं या इसका अन्य नाम क्या है, तो याद रखना कि सुकराती विधि भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुकरात द्वारा दिया गया था। प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान निकालना यानी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन सामने आता है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाला जाता है, इसलिए इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी बोलते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए हैं। पहला इंडक्टिव मेथड, जो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है। फिर है डिडक्टिव मेथड, जो नियम से उदाहरण की ओर बढ़ता है। फिर है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, जो शिक्षक सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड, जो बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। फिर है टेक्स्ट बुक मेथड, किताब पर आधारित पारंपरिक विधि होती है जिसमें टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, जो किलपैट्रिक ने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दिया गया था, बच्चा स्वयं खोजकर सीखता है। फिर है प्ले वे मेथड, जो फ्रोवेल और कुक ने दिया था, यानी बच्चा प्ले में यानी खेल खेल में सीखता है। फिर हमने बात की थी किंडरगार्टनर मेथड, फ्रोवेल द्वारा दिया गया है, जिसमें बच्चों को एक पौधा माना गया है और स्कूल को एक बगीचा और शिक्षक को एक माली। मॉन्टेसरी मेथड, जो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया था, इन्हीं के नाम पर यह मेथड रखा गया है, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें बच्चा फ्रीडम से सीखता है, फ्री होकर, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बाउंड्रीज़ में। फिर है विश्लेषण मेथड, अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसमें भागों को तोड़ा जाता है। और इसी के अपोजिट संश्लेषण मेथड होता है, सिंथेटिक मेथड, जिसमें भागों को जोड़ा जाता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये मेथड सुकरात और सेंट थॉमस द्वारा दिया गया था। फिर है प्रश्नोत्तर मेथड यानी क्वेश्चन आंसर मेथड, इसका अदर्स नेम है सुकराती विधि इन हिंदी। ये सुकरात ने दिया था, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से आंसर निकाला जाता है, प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान निकालना। फिर है वाद विवाद विधि यानी डिस्कशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बच्चे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों ने किसी भी टॉपिक को ले लिया, मान लो पॉल्यूशन को ले लिया, उसमें बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं,
कि उनके व्यू क्या हैं, उनके पार्टनर के व्यू क्या हैं, अपने अपने सब व्यू दे रहे हैं, तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, तो इसी को हम डिस्कशन मेथड बोलते हैं। फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसे सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड बोलते हैं। जो सुपरवाइजर बना होता है टीचर, बच्चा अपना कुछ भी करता है, टीचर इसमें ऑब्जर्व करता है, बच्चे को सुपरवाइज्ड करता है। फिर है माइक्रो टीचिंग, नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म शिक्षण, जिसको ड्वाइट एलन द्वारा विकसित किया गया था, जो टीचिंग प्रशिक्षण की विधि होती है। जब भी जो डाइट बीएड में जाते हैं, डीएलएड में जाते हैं, तो इनको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, जो छोटे छोटे टाइम में होती है। अब आगे हम इन्हीं सब मेथड को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साथ में एग्जाम्पल भी। तो पहले बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि होती है जो उदाहरण से नियम की ओर, यानी बच्चा पहले एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, फिर बच्चे उसका नियम समझते हैं। तो ये जो होती है, ये मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विशेष से सामान्य है। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि छात्रों को दिया जाता है, हम एक त्रिभुज देते हैं जिसमें उनके माप अलग अलग हैं। बच्चा उनको डी के माध्यम से मापता है, फिर देखता है कि जो 3 प्रकार के जो त्रिभुज हमने दिए थे, ट्रायंगल, तीनों में 60-60-60 है, तो मान रहा है 180। किसी में उसने देखा कि उसमें अलग डिग्री आ रहा है, किसी में 90, किसी में 45-45, पर जुड़कर 180 बन रहा है। तो बच्चा इससे समझ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बच्चे ने किया, करके नियम बनाया, तो इसी को बोलते हैं हम आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, यानी लाभ क्या होते हैं। बच्चा करके सीख रहा है तो उस बच्चे की परमानेंट लर्निंग होगी। दूसरा है साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होगा, क्योंकि बच्चा कर रहा है, समझ रहा है, खोजबीन कर रहा है, तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि इस एक्टिविटी में पूरा चाइल्ड इन्वॉल्व है, बच्चे अपने मन से सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें कोई भी रटने पर जोर नहीं दिया जाता, तो फ्रीडम फ्रॉम रोट लर्निंग है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है। अब बात करते हैं किसी के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो बात करते हैं। अधिक समय की खपत, टाइम कंज्यूमिंग, यानी बच्चा कुछ करके सीख रहा है, टाइम लगा रहा है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ इनकम्प्लीट सिलेबस, बच्चा कर रहा है, सभी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होता है, तो बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा है, तो पाठ्यक्रम इनकम्प्लीट भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, 11th-12th हो गई या अपर क्लासेस हो गई, उनके लिए अनसुटेबल होता है, इस वाले मेथड से उनको नहीं पढ़ाया जाता, ये छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर एक्सपर्ट टीचर, इस मेथड का यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट टीचर होने चाहिए, जिनको इनका एक्सपीरियंस हो, ऐसे कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता इस मेथड का यूज़ करके। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ रॉन्ग जनरलाइजेशन, यानी इसमें रिस्क भी होता है कि कोई रॉन्ग आंसर ना निकल जाए, इसलिए रिस्क ऑफ रॉन्ग जनरलाइजेशन है कि जो भी करना है एकदम एक्टिवेट होकर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में जो पढ़ाई है, जनरल रूल्स, जो भी जनरल रूल्स हैं, उससे स्पेसिफिक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यानी जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था इंडक्टिव मेथड, वो इसमें इंडक्टिव मेथड में हमने पढ़ा था कि उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस डिडक्टिव मेथड में हम नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। यानी पहले नियम को बताया जाएगा, रूल प्रिंसिपल, फिर उसके एग्जाम्पल को, जैसे रूल हो गया, फिर रूल का एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर एग्जाम्पल देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रूल से कहाँ जा रहा है, एग्जाम्पल की ओर, तो इंडक्टिव है। अगर इसी का अपोजिट हो गया एग्जाम्पल टू रूल, तो वो इंडक्टिव है।
तो टीचर पहले रूल बताएगा, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, इवन नंबर वह होता है जो 2 पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो टीचर बताता है 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 बचेगा, 8 को 2 से करेंगे तो 2 4 से जाएगा। तो इसमें 2 4 आ रहा है, तो इसमें बच्चा समझ रहा है कि जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है। तो ये डिडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे टाइम सेविंग, इस मेथड में समय की बचत होती है क्योंकि टीचर बच्चे को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट रूल बता देता है, जिससे टाइम बचता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड है इजी फॉर रिवीजन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये यूज़फुल होता है, बच्चा इजीली रिवीजन कर सकता है फॉर्मूला को देख कर। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर हायर क्लासेस, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होती है उसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ाने में मदद मिलता है डिडक्टिव मेथड से। नेक्स्ट है लॉजिकल मेथड, इसमें स्टूडेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा लॉजिकली सीखता है। यूज़फुल इन मैथमेटिक्स एंड ग्रामर, अगर हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें रूल्स दे देते हैं तो बच्चा इजीली सॉल्व करता है। इसी तरह ग्रामर में टेंस में हम बच्चे को रूल दे देते हैं तो उसमें बच्चा सेंटेंस बना लेता है। साइंस में भी ऐसी मैथ्स ग्रामर साइंस इन सब में ही उपयोगी होता है। कौन सा मेथड? डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ये रोट लर्निंग होती है। अगर बच्चे को रूल्स दे देते हैं तो बच्चे को कंसेप्ट की गहराई से समझ नहीं आता है, तो बच्चे के रटने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें टीचर ज़्यादा बोलते हैं और स्टूडेंट कम एक्टिव होते हैं। कई बार टीचर ज़्यादा पढ़ाते हैं तो बच्चे बोर फील होने लग जाते हैं। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट रूल समझना मुश्किल होता है। जैसे हम बच्चे को प्लस प्लस सिखा रहे हैं लेकिन इसका पॉजिटिव माइनस सिखाएं तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चे को रूल्स नहीं बताना चाहिए स्टार्टिंग में। पहले बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहिए, फिर उसके बाद रूल्स बताना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी कम होती है, ये सिंपल सी बात है। अगर बच्चा कुछ डिस्कवर करके नहीं सीख रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी कम होगी, रचनात्मकता का कम विकास होगा। लर्निंग बिकम्स बोरिंग, जो रूल से पढ़ने से बच्चा रूल सुनेगा तो पढ़ाई उसको बोरिंग लगने लगेगी, पहले की तरह उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना उसको डिडक्टिव में मिलता है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो डिडक्टिव मेथड होता है ये एग्जाम्पल टू रूल जाता है, लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है इसका अपोजिट, ये रूल तो एग्जाम्पल, यानी इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल टू रूल, डिडक्टिव मेथड रूल टू एग्जाम्पल जाता है। जो इंडक्टिव मेथड होता है ये बॉटम अप होता है, यानी बच्चे को पहले नीचे की चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसका लेवल अप किया जाता है। और विशिष्ट से सामान्य, मूर्त अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, यानी बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता उसकी ओर ले जाया जाता है। बच्चे के सामने जो चीज़ है सामने कंक्रीट रूप से वो बताई जाती है, फिर बच्चा जो उसके सामने नहीं है एब्स्ट्रैक्ट्स बच्चा सोचता है। और जो इंडक्टिव मेथड है ये छात्र केंद्रित होती है, यानी डिडक्टिव मेथड से ज़्यादा बेटर इंडक्टिव मेथड है क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। अब बात करते हैं इनकी ज्ञान की प्रकृति क्या होती है। जो इंडक्टिव मेथड है ये स्थायी और गहरा ज्ञान होता है, परमानेंट, क्योंकि बच्चा इसमें खुद इन्वॉल्व है और अधिक समय लगता है क्योंकि बच्चा खुद इन्वॉल्व है। तो बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होती है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे, इसलिए इसमें अधिक समय भी लग सकता है। प्राथमिक और छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा माना जाता है इंडक्टिव मेथड। इसमें वैज्ञानिक और तार्किक सोच यानी साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। छात्र खुद नियम की खोज करता है इंडक्टिव मेथड में। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की। जो इंडक्टिव था इसमें बॉटम टू अप जा रहे थे, लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है ये टॉप टू डाउन जाएंगे, यानी बच्चों को पहले टॉप ऊपर की बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाना,
फिर निम्न चीज़ें सिखाना डाउन यानी टॉप टू डाउन की ओर जाता है निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। फिर है सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, यानी बच्चा जो नहीं जानता बच्चे को पहले वो बताना, फिर बच्चा जो जानता है फिर वो बताना। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट समझाना। जो डिडक्टिव मेथड है ये टीचर्स सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चा बोर फील करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। टेम्पररी और सतही ज्ञान होता है, इसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा रूल्स भूल भी सकता है, इसलिए ये अस्थायी है। इसमें कम समय लगता है, तेज़ प्रक्रिया होती है क्योंकि रूल्स बच्चे को हमने बता दिया तो बच्चे रूल्स लिख लिया, उसमें डायरेक्ट फार्मूला उसने पुट कर दिया, इसलिए बच्चे का समय बचता है, इसलिए इसको हम कम समय लगता है ही मानते हैं। उच्च और बड़ी कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। टीचर लेक्चर दे रहा है या कुछ भी बता रहे हैं तो वो बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रटने की प्रवृत्ति, ये तो सिंपल बात है, अगर बच्चे को हमने रूल्स दे दिया तो बच्चा रूल्स को रटेगा ही, तभी इसमें फार्मूला पुट करेगा, तो इसमें रोट लर्निंग बढ़ती है। छात्र को बनाया बनाया नियम मिलता है, यानी बच्चा खुद नहीं खोजता। जो डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड था उसमें बच्चा खुद खोज के सीख रहा था। इंडक्टिव मेथड में बच्चा खुद नियम की खोज कर रहा था, लेकिन डिडक्टिव मेथड में टीचर बच्चे के सामने खीर बना के रख देता है, बच्चे को बस खाना होता है। यानी टीचर ने बच्चे को नियम दे दिए, बच्चा उसका यूज़ कर रहा है, फार्मूला पुट कर रहा है, डायरेक्ट उसमें जो भी वैल्यू है पुट कर रहा है, यानी इसको रोट लर्निंग भी बढ़ती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए